हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी में बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है बेटा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल एकदम सारी चीज़ें एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, तो डिजाइंड बाय पियरे वर्नियर, ये डिज़ाइन किया गया था किसके द्वारा? पियरे वर्नियर के द्वारा। किस सन में बेटा? 1631 में। ठीक है ना बच्चों। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें, मेन यूजेस क्या है बेटा? तो सबसे पहले तो यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए? किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेजर करने के लिए। इसके अलावा जो उसका मेन यूजेस है बेटा, वो किसके लिए यूज होता है? डायमीटर, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर करने के लिए, एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना बेटा। इसके अलावा जो बेटा इसका मेन यूज होता है वो किसके लिए होता है बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट का डेप्थ मेजर करने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। ठीक है ना बेटा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अगला यूज हमारा क्या है? डेप्थ मेजरिंग ब्लेड का है। ठीक है ना बच्चों। तो वर्नियर स्केल आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, वर्नियर कैलिपर्स, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे इस तरह के दो टीथ हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है? इंटरनल जॉज। ठीक है बेटा। नीचे जो हमारा टीथ है दो, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल जॉज। यहाँ पे बेटा हमारा मेट्रिक स्केल होता है और ऊपर होता है इंपीरियल स्केल। ठीक है बेटा। और यहाँ पे होता है लॉकिंग स्क्रू, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को फंसाने के बाद क्या कर सकते हैं? इसमें लॉक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बेटा, यहाँ पे ये जो ग्रेजुएटेड है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मेन स्केल रीडिंग। और यहाँ पे देखो बेटा, ये जो यहाँ पे एक स्केल आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा होगा और ऊपर भी दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वर्नियर स्केल बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है हमारा वर्नियर कैलिपर्स का। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे देखिए बेटा, एक्सटर्नल जॉज, यहाँ पे इंटरनल जॉज, यहाँ पे मेट्रिक स्केल, इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हमारा क्या होता है? वर्नियर स्केल होता है। ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका हम लोग लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको पता होना चाहिए, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सबका अपना क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि वर्नियर कैलिपर्स यूज़ क्यों करते हैं, तो आपको पता है कि जो हमारा ऑर्डिनरी स्केल होता है, ऑर्डिनरी स्केल जैसे मान लो ये हमारा ऑर्डिनरी स्केल है, यहाँ पे रीडिंग होगी, ऐसे लिखी होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे 1 हो गया। तो ये देखो बेटा, ये डेसिमल के एक प्लेसेस तक, अगर आपसे कहें 1.1 मेजर करें तो कर सकता है, 1.2 मेजर करे तो कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रिसीजन है कितना है? 0.1 है। मतलब मिनिमम मेजरमेंट ये कितना कर सकता है? 0.1 कर सकता है। लेकिन अगर इससे हम कहें कि आप 1.25 मेजर करके दिखाओ, अगर आपसे बोले 1.35 आप स्केल से मेजर करके दिखाओ, तो ये आप मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बेटा डेसिमल के 2 प्लेसेस तक प्रिसीजन नहीं देता है, मतलब डेसिमल के 2 पॉइंट तक रीडिंग नहीं देता है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अब एक डिवाइस जिसका नाम हमारा क्या है? वर्नियर कैलिपर्स का। ठीक है ना बेटा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का हम लोग लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो देखते हैं इसका लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लीस्ट काउंट, हाउ टू फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है ना बेटा। वर्नियर कैलिपर्स का हम लोग लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। देखिए आपके पास एक फार्मूला होता है लीस्ट काउंट, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? वर्नियर कांस्टेंट। लीस्ट काउंट को बोलते हैं बेटा वर्नियर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? वर्नियर कांस्टेंट। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है बेटा, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ये इक्वल होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। ये दोनों बेटा क्या होते हैं? इन दोनों का डिफरेंस होता है। मेन स्केल डिवीज़न, यहाँ पे देखो बेटा, जो हमारा मेन स्केल का डिवीज़न होता है, यहाँ पे देखिए जो मेन स्केल का डिवीज़न होता है, ये हमारे ऊपर ये बना हुआ है मेन स्केल का डिवीज़न। इससे वर्नियर स्केल के डिवीज़न को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमारी रीडिंग लिस्ट काउंट मिल जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। अब मान लो अगर दिया है, ठीक है बेटा, अगर दिया है कि देखो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखा दें बेटा, कि जो हमारा मेन स्केल डिवीज़न होता है, जैसे 0 के 1 में, 0 से 1 के बीच में कितने खाने होते हैं मेन स्केल डिवीज़न में? 10 खाने होते हैं। तो उसी 0 से 1 के बीच में आप देखेंगे वर्नियर स्केल के बेटा 9 डिवीज़न ही आते हैं। ठीक है ना बेटा। तो 0 से 1 के बीच में वर्नियर स्केल के 9 डिवीज़न ही आते हैं। तो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होती है वो थोड़ी छोटी होती है, मेन स्केल की रीडिंग जो होती है बेटा बड़ी होती है। ठीक है ना बच्चों। अगर मान लो कहीं आपको कंडीशन दिया है कि x वर्नियर स्केल डिवीज़न, ठीक है बेटा, ये किसके बराबर है? y
मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, 1 ईयर स्केल डिवीजन बराबर क्या हो जाएगा, x/y मेन स्केल डिवीजन। अब ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखिए क्या होगा, लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस x/y मेन स्केल डिवीजन। अब देखिए बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 1 माइनस x/y बचेगा। तो ये हमारा तरीका होता है, सबसे इजी तरीका होता है लिस्ट काउंट फाइंड आउट करने का। इसके अलावा बेटा एक और भी तरीका हमारे पास है, उसको भी डिस्कस करते हैं। ये हमारा पहला तरीका लिस्ट काउंट फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका जो आपको प्रैक्टिकल बुक में दिया रहता है उससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब m क्या होता है बेटा, m होता है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल और y होता है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन 1 ईयर स्केल, ठीक है ना बच्चों। तो ये फार्मूला याद रखिएगा लिस्ट काउंट का, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस x/y, ठीक है ना बच्चों। दूसरा हमारा तरीका क्या होता है, अदर वेज क्या होते हैं, दूसरे तरीके क्या होते हैं, देखो लिस्ट काउंट फाइंड आउट करने के सबसे इजी तरीका होता है, देखो बेटा लिस्ट काउंट फाइंड आउट करने का, देखो लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है S/n, ठीक है ना बेटा। ये आपको प्रैक्टिकल बुक में मिल जाएगा। लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है S/n। S क्या होता है बेटा, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। S क्या होता है, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। तो आपको पता है कि मेन स्केल डिवीजन मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, 0.1 मेजर कर सकता है। और n क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन 1 ईयर स्केल। n क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन 1 ईयर स्केल। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो 0.1/10, तो ये जो वैल्यू आती है लिस्ट काउंट की यहाँ पे कितना आता है बेटा, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। देखो दिया रहता है बेटा जो 10 1 ईयर स्केल डिवीजन होता है वो बराबर होता है किसके, 9 मेन स्केल डिवीजन के। मतलब मेन स्केल के 9 डिवीजन में 1 ईयर के 10 डिवीजन आ जाते हैं, ठीक है बेटा। 1 ईयर का जो, तो यहाँ से लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1, सॉरी, तो यहाँ से लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस x/y, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आ जाओ, इधर देखो जरा, मेन स्केल डिवीजन कितना दिया होता है बेटा, 0.1 होता है, 1 माइनस, अब बेटा x की वैल्यू कितनी दी है, 9 दिया हुआ, और y की वैल्यू दिया है 10, तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 9/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आप सॉल्व करेंगे कितनी आती है, 0.01 सेंटीमीटर आती है। तो आपको पता चल गया बेटा कि जो हमारा 1 ईयर कैलिपर्स होता है उसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है, 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करते हैं बेटा, अगला हमारा जो हेडिंग है हमारा कि कैसे हम लोग रीडिंग फाइंड आउट करते हैं 1 ईयर कैलिपर्स की, ठीक है ना बेटा। तो लैब में किस तरह से आप लोग रीडिंग फाइंड आउट करते हैं और या फिर एग्जाम में कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बेटा। हेडिंग डालिए, रीडिंग ऑफ 1 ईयर कैलिपर्स, रीडिंग ऑफ 1 ईयर कैलिपर्स। 1 ईयर कैलिपर्स की रीडिंग कैसे निकालते हैं, तो देखो बेटा उसका फॉर्मूला होता है टोटल रीडिंग इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग। टोटल रीडिंग इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होता है बेटा, ये 1 ईयर रीडिंग ऑफ, इसको बोलते हैं क्या, रीडिंग ऑफ मेन स्केल बिफोर 0 ऑफ 1 ईयर स्केल। 1 ईयर स्केल को 0 से पहले की जो मेन स्केल की रीडिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेन स्केल रीडिंग। और 1 ईयर स्केल रीडिंग क्या होता है बेटा, जो हमारा लिस्ट काउंट होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल। यहाँ हम लोग देखते हैं बेटा 1 ईयर स्केल का कौन सा खाना, 1 ईयर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन से मैच करती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी टोटल रीडिंग आ जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद एक इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है जीरो इरर, ठीक है ना बच्चों। तो उसको हम लोग देखते हैं जीरो इरर क्या होता है, जरा उसको समझते हैं। देखिए जीरो इरर क्या होता है बेटा, अगर ये देखिए इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो ऊपर हमारा एक होता है हमारा मेन स्केल होता है, ये हमारा मान लो जैसे हमारा मेन स्केल है, ठीक है। तो मेन स्केल मान लो यहाँ पे 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। और नीचे हमारा दिया है क्या, मान लो नीचे हमारा दिया है वर्नियर स्केल दिया हुआ है, नीचे हमारा वर्नियर स्केल दिया है, इसका 0 यहीं से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया इसका, ठीक है ना बेटा। तो आप लोग देखिए जो मेन स्केल का 0 है वो वर्नियर स्केल के 0 से अगर मैच करेगा तो यहाँ पे हमारा 0 एरर नहीं होगा, 0 एरर होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है बेटा, 0 एरर होता है, ठीक है बेटा, कोई भी एरर नहीं होता है, रीडिंग हमारी जो है बिल्कुल करेक्ट आएगी। लेकिन अगर मान लो बेटा जो हमारा मेन स्केल है, अगर मान लो हमारा, अच्छा 0 एरर के बारे में बात करते हैं तो 0 एरर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव 0 एरर और एक होता है बेटा हमारा नेगेटिव 0 एरर। तो पॉजिटिव एरर में क्या होता है, अगर हमारा मेन स्केल का जो 0 है बेटा, ठीक है बेटा, वो वर्नियर स्केल के 0 के क्या लेफ्ट साइड में है, ठीक है, तो यहाँ पे होता है पॉजिटिव एरर। और नेगेटिव 0 एरर की बात करें तो जो हमारा मेन स्केल का 0 होता है वो वर्नियर स्केल के 0 के किधर होता है, राइट साइड में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव 0 एरर। तो करेक्ट रीडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टोटल रीडिंग होता है, जो हमारा टोटल रीडिंग होता है वहाँ से क्या करते हैं बेटा, 0 एरर को माइनस कर देते हैं। जो भी एक्सेस में एरर आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो टोटल रीडिंग बेटा क्या है, टोटल रीडिंग है बेटा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग में से 0 एरर को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं और हम लोग को क्या मिल जाती है, करेक्ट रीडिंग मिल जाती है, अगर कहीं पे 0 एरर है तो, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका था वर्नियर कैलिपर्स, इसको आप लोग देखिएगा बेटा लास्ट तक, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।